झारखंड राज्य में पिछले दिनों अगर आप देखेंगे जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम में गड़बड़ हुआ है। चाहे सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो जेसीसी के द्वारा जो सीजीएल का एग्जाम इसमें नियुक्ति का मामला हो, चाहे जेसीसी के द्वारा उत्पाद सिपाही का मामला हो, जेसीसी द्वारा पीजीटी का मामला हो, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स का, फिर जेसीसी क्या कहते हैं, फिर जीपीएससी के द्वारा जो 11 और 13वां जीपीएससी जो लगातार हुआ उसमें भी गड़बड़ी हुआ है, और इसके बाद अभी 14वां जो जीपीएससी है इसमें भी गड़बड़ी हुआ है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं, सरकार उधर बैठे हुए क्या कहते हैं सांसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री तो नहीं है। मैंने क्या कहते हैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी मैंने कहा था, भाई इन मुद्दों पर छात्र नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए। नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। यही मैं कहने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि आज पूरा झारखंड, पूरा देश देख रहा है। जब आपके कार्यालय कक्ष में बातचीत हो रही थी, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी थे, हम लोग सभी लोग थे, और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था नेता प्रतिपक्ष को कि प्रथम अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है, इस पर वाद विवाद भी होगा, पूरा मौका मिलेगा। जो आप सरकार के ऊपर या जो आपके मन में शंकाएं हैं, आप अपने उस वाद विवाद के क्रम में बोलिए। सरकार पूरी तरह से उत्तर करने के लिए तैयार है। बीच में सदन को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार विपक्ष को नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष, छात्रों के जो आंदोलन चल रहे हैं, हमें लगता है कि सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए एक लोग उनकी मांगों के साथ है और उनकी मांगों को सरकार गंभीरता से ले भी रही है। अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने तत्परता दिखाई भी है। सीआईडी की जांच, 2 दर्जन लगभग लोग अंदर जा चुके हैं जेल के अंदर। लेकिन हमें पहले ये तो प्रतिपक्ष बताए कि भाई इन्हें सीआईडी से किस बात का भय है। सीबीआई की तो विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। सीबीआई तो एक पॉलिटिकल एजेंसी बनकर रह गई है। अध्यक्ष महोदय, छात्रों की मांग पूरी हो, सरकार तत्परता दिखा रही है। मुझे विश्वास है कि अविलंब छात्रों की मांगों पर सरकार और गौर करते हुए उसके समाधान के रास्ते निकालेंगे। और केवल यही एक 12वीं, 13वीं और 14वीं क्यों, हम तो कहते हैं पहली, दूसरी, तीसरी के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। ये तमाम चीजें अध्यक्ष महोदय छात्रों की मांग है, और हमें लगता है कि जांच चल रही है, लेकिन छात्रों से बातचीत करके इसके समाधान के रास्ते निकलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की चिंताएं बड़ी जायज हैं, और नेता प्रतिपक्ष की चिंता के साथ हम लोग भी शामिल हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि पहली और दूसरी जेपीएससी का फलाफल क्या निकला। इनके रिश्तेदार, जो इनके लोगों के रिश्तेदार थे, वो नौकरी कैसे कर रहे हैं? बताएं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का क्या फलाफल निकला। माननीय सदस्य,